तो नीरज जी, दो चीजें हुई हैं। एक अच्छी बात तो ये रही फिलहाल के लिए कि ईएमआईज नहीं बढ़ी, यानी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई कह रहा है कि वो धीरे धीरे लिक्विडिटी को कम करने के उपाय करेंगे या उन्होंने शुरुआत कर दी है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मोटा मतलब यह है कि आरबीआई ने अपना रुख बदल दिया है। पहले अभी तक वो इस बात को रिकॉग्नाइज या स्वीकार नहीं कर रहे थे कि महंगाई इतनी बड़ी चिंता है, लेकिन इस बार की पॉलिसी में अपना स्टैंस चेंज किया और उन्होंने माना कि बहुत बड़ा एक चैलेंज है इन्फ्लेशन का। तो इसीलिए उन्होंने इन्फ्लेशन का टारगेट भी बढ़ा दिया, ग्रोथ का टारगेट घटा दिया, और जो भी आरबीआई अपनी कैलकुलेशन करेगा उसके लिए $100 का क्रूड ऑयल का प्राइस रखा गया कि यदि जो कैलकुलेशन किए जाएंगे वो $100 पे किए जाएंगे। $100 बहुत एग्रेसिव स्टैंस है, 80 से सीधे $20 बढ़ा के किया गया है। अब उसके आधार पे किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई कहीं ना कहीं अब एग्रेसिव पॉलिसी इस दिशा में लेके चलना चाहता है कि उसको इन्फ्लेशन की एक बड़ी चिंता हो रही है। रेट इसलिए नहीं बढ़ाया उन्होंने क्योंकि जो महंगाई है ये बेसिकली सप्लाई साइड की महंगाई है। ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सप्लाई आ नहीं पा रही, तो उसकी वजह से महंगाई ज़्यादा, ना कि बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से। ऐसा नहीं कि डिमांड बहुत आ गई इसलिए महंगाई बढ़ रही है। तो अगर सप्लाई साइड की कंस्ट्रेंट है तो इमीडिएटली रेट बढ़ाना शायद उतना अच्छा फैसला नहीं होता। इसलिए उन्होंने ब्याज दर बढ़ाने की बजाय लिक्विडिटी कम करने का फैसला किया, और वो भी रिवर्स रेपो या रेपो के जरिए नहीं, एसडीएफ के जरिए किया है। तो इससे क्या होगा, सिस्टम में जो एक्सेस लिक्विडिटी वो तो थोड़ी कम होगी, तो थोड़ा प्रेशर उसका ईज होगा और ब्याज दरों में कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए ग्रोथ को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर आप $100 पे कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं और अभी भी आपका इन्फ्लेशन टारगेट 1% या आपने राइज किया 5.2% लेके आए, जो थोड़ा सा मुझे मिसमैच लगता है कि अगर $100 पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो इन्फ्लेशन इससे कहीं ज़्यादा ऊपर आता हुआ आपको दिखेगा। अब उनका कैलकुलेशन है कि हो सकता है कि आगे जाके चीज़ें ईज हो जाएं, युद्ध खत्म हो जाए, सप्लाई ठीक हो जाए, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये एक अच्छा स्टैंस है उनका, क्योंकि महंगाई कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आरबीआई ने अपना रुख चेंज करके ये भी एक संकेत दे दिया है कि जून में जो पॉलिसी आने वाली है उसमें आप कम से कम 50% मेंटली तैयार रहिए कि एक रेट हाइक हो सकती है। राइट, तो यही मेरा प्रश्न भी होता अगला कि क्या जो अगली पॉलिसी होगी उसमें किसी रेट हाइक की उम्मीद की जाए या आशंका? आपको मेंटली तैयार कर दिया, मूड बना लीजिए अब आप। जी जी। अच्छा, दूसरा जो आपने जिक्र भी किया कि उन्होंने महंगाई का भी टारगेट रिवाइज कर दिया है और ग्रोथ का भी टारगेट रिवाइज कर दिया है। ये जो दोनों नए टारगेट उन्होंने दिए हैं, ये आपको कैसे लगते हैं? ये मतलब एक उनका थोड़ा सा मॉडरेट स्टैंस है या इससे भी ऊपर नीचे फिगर जा सकते हैं? मुझे लगता है इससे ऊपर नीचे जा सकते जाने की संभावना है। क्रूड की जो उन्होंने कैलकुलेशन प्राइस रखी है वो थोड़ा सा फ्रंट लोडिंग है। अगर आप 100 का एवरेज मान के चले तो वो 90 से 120 के बीच में कहीं टहलता हुआ आपको दिखेगा। तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव उन्होंने किया, जो अच्छी बात मेरे हिसाब से। आप पहले से ज़्यादा बुरा सोच के चलें और कम बुरा हो तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो $100 ले रहे उन्होंने एक प्रैक्टिकल फैसला है। ग्रोथ का टारगेट उन्होंने बिल्कुल रीजनेबली कम कर लिया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के ऊपर इस समय दिक्कत आ रही, हिट हो रहा है, सप्लाई नहीं आ रही, तो वो ग्रोथ पे दिखेगी, उसमें स्वीकार करने वाली बात है। मुझे लगता है इन्फ्लेशन का टारगेट जो उन्होंने जितना अप किया है उससे कहीं ज़्यादा वो जाता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि परिस्थितियाँ अभी भी ग्लोबली सुधरने की संकेत नहीं, और किसी को ये नहीं मालूम वो कब सुधरेंगी। तो अगर 1-2 क्वार्टर ऐसे चलेगा तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन और थोड़ा शूट अप हो सकता है। लेकिन चूंकि फ्रंट लोडिंग उन्होंने कर रखी है ऑलरेडी, तो केवल फिगर चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा।